अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिलाल अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी आईपीपीज़। आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम जान सके कि आईपीपीज़ का असल में आवाम पर क्या असर होता है, बिजली के बिल्स क्यों इतने ज़्यादा आते हैं और लोड शेडिंग का जो है ना असली सबब वो क्या है। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई तो दूसरी तरफ बिजली के भारी बिल्स। आम इंसान सोचता है कि वो करें तो करे क्या, ना घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं तो ना ही जो है ना बिजली के बिल्स अदा कर पा रहे हैं। 25,000 की सैलरी तो 30,000 का बिल, ये क्या ये इंसाफ है? कौन है गरीब का हमदर्द? क्योंकि ना तो हुकूमत ये तस्लीम करने के लिए तैयार है कि महंगाई आसमान को छू रही है और ना ही बिजली के रेट्स कम हो रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन है इन सब का जिम्मेदार? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करेंगे और समझेंगे कि आईपीपीज़ के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इनका आवाम पर क्या असर होता है और बिजली के बिल्स और लोड शेडिंग पर इनका क्या असर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि जमात इस्लामी का धरना पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, जो कि हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और लोड शेडिंग के अगेंस्ट है। ये धरना आईपीपीज़ के एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, जो लोगों को महंगी बिजली और ज़्यादा बिल्स की शक्ल में फेस करना पड़ रहा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि 18 से 20 घंटे की जो है ना जो बिजली नहीं मिल रही, बिजली से की लोड शेडिंग 18 से 20 घंटे, कई जगह ऐसे भी है जहाँ पे 22-22 घंटे लोड शेडिंग है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। क्यों आ रहा है आखिर? ये इस सवाल का जवाब कौन देगा? लोग रोड्स पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट से जो है ना जवाब मांग रहे हैं, लेकिन ये सब मसले क्यों हो रहे हैं? इसका एक बड़ा सबब है आईपीपीज़ और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स। आज हम ये बात भी समझेंगे कि आईपीपीज़ क्या है और ये सिस्टम किस तरह काम करता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है ना समझते हैं कि आईपीपीज़ होती क्या है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वो प्राइवेट कंपनीज है जो बिजली पैदा करने के लिए गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये कंपनीज अपने खर्च पर पावर प्लांट्स बनाती हैं और फिर ये बिजली नेशनल ग्रिड को बेचती हैं। नाज़रीन, जैसे कि जो है ना पाकिस्तान में पहली आईपीपी प्रोजेक्ट 1994 में शुरू हुई थी, जब हब पावर कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की। आज के दौर में पाकिस्तान में 41 से ज़्यादा जो है ना आईपीपीज़ काम कर रही है। इनकी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी लगभग 17,000 मेगावाट है। आईपीपीज़ की जो है ना जो फ़ायदे भी है, नुकसानात भी है। आपको पता है हर जो है ना हर इदारे के हर चीज़ के जो है ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन नुकसानात भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। आईपीपीज़ भी जो है ना इसी तरह जो है ना एक है। आईपीपीज़ एनर्जी जो है ना ये सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाती हैं, जो गवर्नमेंट के लिए अकेली मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आईपीपीज़ में जो है ना प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से कंपटीशन होता है, जो टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी में बेहतरी लाती है। आईपीपीज़ एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन में मददगार होती है, यानी कि मुख्तलिफ जो सोर्सेज से बिजली पैदा होती है, जिससे हमारा डिपेंडेंस किसी एक सोर्स पर जो है ना वो नहीं होता। आईपीपीज़ लोड शेडिंग को कम करती हैं, जो कि हमें हमारा जो है ना एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आईपीपीज़ में जो है ये पाकिस्तान में आईपीपीज़ लोड शेडिंग कम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। आईपीपीज़ की वजह से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स को रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में मददगार होती है। नाज़रीन, 2018 में आईपीपीज़ ने जो है ना जो करीबन 50 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट की थी। टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस में आईपीपी की जो इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान में बहुत से पावर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं जो बिजली की सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं। मसलन हब पावर कंपनी लिमिटेड, हब को एक बहुत बड़ा नाम है आईपीपीज़ में, पाकिस्तान में बिजली पैदा कर रही है। हब को का पावर प्लांट बलूचिस्तान में लोकेटेड है और ये करीबन 1292 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है। आईपीपीज़ के जो मैंने बताए हैं कि फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, लेकिन नुकसानात भी जो है ना मैं समझता हूँ कि आईपीपीज़ के ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो इसके फ़ायदे हैं। आईपीपीज़ से बिजली लेने की कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है और जो आखिर में जो है ना वो आखिरकार कंज्यूमर्स को ही महंगी बिजली मिलती है और कंज्यूमर्स को ही पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट और आईपीपीज़ के दरमियान पेमेंट्स डिले होती है, जो सर्कुलर डेब्ट
को जो है ना वो बढ़ाती है। सर्कुलर डेब्ट का इशू 2020 में तकरीबन 2.3 ट्रिलियन 2.3 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गया था। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट्स इतने कम्प्लेक्स हो जाते हैं कि इनमें डिस्प्यूट्स और पेमेंट डिलेज होती हैं। आईपीपीज की हाई टैरिफ रेट्स कंज्यूमर को महंगी बिजली के बिल्स की शक्ल में मिलती हैं। कुछ आईपीपीज पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। 2019 में गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था जिसमें आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स का रिव्यू किया गया और कुछ कंपनीज को जो है ना वो ओवर चार्जिंग का रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। लोड शेडिंग, लोग अक्सर कहते हैं कि आईपीपीज है तो लोड शेडिंग फिर क्यों है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि आईपीपीज के होने के बावजूद लोड शेडिंग क्यों होती है। तो इसकी वजह यह है कि पावर जनरेशन डिमांड के हिसाब से नहीं बढ़ रही, ट्रांसमिशन सिस्टम आउटडेटेड है, फ्यूल शॉर्टेजेस होती हैं और सर्कुलर डेब्ट की वजह से आईपीपीज फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं कर पाती। 2019 में नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीपीज का टैरिफ रेट 12 से 15 रुपीज़ पर यूनिट था, जबकि गवर्नमेंट ऑन प्लांट्स का जो रेट था वो 8 से 10 रुपीज़ पर यूनिट था। सर्कुलर डेब्ट की इंक्रीज़ की वजह से बिजली के जो बिल्स पर एडिशनल चार्जेस लगाए गए हैं जो कंज्यूमर्स को और महंगा पड़ रहा है। 2023 में पाकिस्तान में पीक डिमांड करीबन 28,000 मेगावाट थी, लेकिन अवेलेबल कैपेसिटी जो थी वो सिर्फ 25,000 मेगावाट थी, जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। एक मेजर कंट्रोवर्सी में कुछ आईपीपीज ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्ट करने के बाद भी ज़्यादा रेट्स चार्ज किए और ये पैसा आवाम के बिल से ही रिकवर किया गया। आईपीपीज के हवाले से मुख्तलिफ डिबेट और कंट्रोवर्सीज भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आईपीपीज एनर्जी सेक्टर को इम्प्रूव कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये कंज्यूमर्स के लिए महंगी बिजली और लोड शेडिंग के प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। आईपीपीज ने एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई है। आईपीपीज जो है ना वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई है एनर्जी सेक्टर में जो बिजली की सप्लाई को इम्प्रूव कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आईपीपीज को जो है वो आईपीपीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपेंसिव है, जो कंज्यूमर्स के लिए महंगी बिजली के बिल्स बनाते हैं। टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी में बेहतरी की वजह से एनर्जी प्रोडक्शन इम्प्रूव हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सर्कुलर डेब्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज की वजह से एनर्जी सेक्टर में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। आईपीपीज पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इनके हवाले से कुछ मसाइल भी हैं जिन्हें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपना राय ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।